वेलकम टू द क्लासरूम स्टूडेंट्स। आज हम सिक्स क्लास की मैथमेटिक्स के सब डोमेन नंबर 5 यानी सेट्स के एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है और इसकी स्टेटमेंट है ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 सजेस्टेड ऑप्शन। यानी हमें कहा जा रहा है कि नीचे आपको जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसके साथ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन ईच केस सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपने सिर्फ और सिर्फ उन 4 ऑप्शन में से करेक्ट जो ऑप्शन है उसे सेलेक्ट करना है। तो इसमें हमें फर्स्ट पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें कहा जा रहा है कि सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय डैश, यानी सेट को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ए है 1 2 एंड 3, तो आप देख सकते हैं कि सेट को हम ए से यानी कि कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है ये करेक्ट है, हमने इसे सेलेक्ट कर दिया है। सेकेंड पार्ट हमें दिए गए है और इसकी स्टेटमेंट है कि स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ अ सेट इज आल्सो नोन एज, यानी जो सेट हमें किसी स्टेटमेंट की फॉर्म में दिए गए हैं यानी उसके एलिमेंट अलग-अलग ना हो बल्कि एक स्टेटमेंट दी गई हो तो इसे हम क्या कहते हैं। तो हमें पता है कि उसे हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि रोस्टर फॉर्म ऑफ अ सेट इज आल्सो नाउन एज, यानी जो रोस्टर फॉर्म होता है किसी भी सेट का उसका दूसरा नाम क्या होता है। तो हमें पता है कि रोस्टर और टेबुलर एक ही चीज़ होते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन है, इसे हमने सेलेक्ट कर दिया है। फोर्थ पार्ट हमें दिया गया है और इसमें हमें कहा जा रहा है कि सिंबल्स यूज टू रिप्रेजेंट एम्प्टी वाइड नल सेट्स आर, यानी एम्प्टी वाइड और नल ये तीनों एक ही चीज़ हैं। एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा जो साइन है सिंबल है उसे यूज़ करते हैं। तो हमें पता है कि खाली ब्रैकेट्स या फिर ज़ीरो और उसके ऊपर क्रॉस, इन दोनों साइंस को हम यूज़ करते हैं एम्प्टी सेट को शो करने के लिए। तो सी जो ऑप्शन हमारे पास है ये करेक्ट है, हमने इसे सेलेक्ट कर दिया है। पार्ट नंबर 5 में हमें कहा जा रहा है कि एनी सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड डैश, यानी अगर कोई ऐसा सेट हमारे पास हो कि उसके दरमियान सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो तो इस सेट को हम क्या कहते हैं। तो हमें पता है कि एक ही जिसके एलिमेंट हो उसे हम कहते हैं सिंगलटन सेट। ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 6 हमें दिए गए है और उसकी स्टेटमेंट है कि टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी गिवन सेट, यानी हम किसी भी सेट का अगर सबसेट फाइंड करना चाहें तो हम उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। तो हमें पता है कि 2 की पावर n जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, हम ये यूज़ करते हैं सबसेट्स के लिए है। तो इसलिए हमने इसे सेलेक्ट कर दिया है। पार्ट नंबर 7 में हमसे कहा जा रहा है कि अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज नॉन एज, यानी अगर कोई सेट हमारे पास और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो जस्ट 2 ब्रैकेट्स हो तो इसे हम क्या कहते हैं। तो हमें पता है कि वो एक एम्प्टी सेट होता है। तो इसलिए सी नंबर का जो ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 8 हमारे पास है, उसमें कहा जा रहा है कि द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू, यानी हमें एक सेट ए दिया गया है और इसका हमने कार्डिनल नंबर फाइंड करना है। तो हमें पता है कि कार्डिनल नंबर जो सेट के एलिमेंट होते हैं यूनिक एलिमेंट्स उनको कहते हैं। तो इसके एलिमेंट है 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं। तो बी जो ऑप्शन हमारे पास है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 9 हमारे पास है और कहा जा रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड इस्लामाबाद, यानी ये हमारे पास एक लेटर सेट है। सेट हमारे पास क्या है यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं टेबुलर फॉर्म में। तो ये टेबुलर फॉर्म में हमने इस सेट को लिख दिया है ISLAMABAD इस्लामाबाद। तो इसमें जो सी है ये बिलोंग नहीं कर रहा है इससे, एम जो है ये इससे बिलोंग कर रहा है, यानी एम जो है ये इस सेट में मौजूद है। तो हम इस ऑप्शन को करेक्ट कहेंगे क्योंकि एम बिलोंग टू ए। बाकी एक्स जो है ये भी इस सेट में नहीं है, सी भी इस सेट में नहीं है और एफ भी इस सेट में नहीं है, सिर्फ एम इस सेट में मौजूद है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी जो नंबर है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 10 और इसमें हमें कहा जा रहा है कि द यूनिवर्सल सेट इन द वेन डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय शेप डैश, यानी हमें कहा जा रहा है कि जो यूनिवर्सल सेट होता है उसे हम कौन से शेप से डिनोट करते हैं जब हम वेन डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो हमें पता है कि जो यूनिवर्सल सेट होता है जो यू होता है उसे हम इस यानी रेक्टेंगुलर शेप से डिनोट करते हैं। तो बी जो ऑप्शन हमारे पास है ये करेक्ट है, हमने इसे सिलेक्ट कर दिया है। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 का हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है और उसकी स्टेटमेंट है डिफाइन, यानी हमने नीचे जो भी हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनको हमने डिफाइन करना है। तो इसमें हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है। फर्स्ट हमें फाइनाइट सेट दिया गया है। फाइनाइट सेट की हमारे पास डेफिनेशन है कि आ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कहा जा रहा है कि हमारे पास एक सेट हो और इसमें फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट हो विच आर काउंटेबल जो कि गिने जा सकते हो, यानी इतने हो कि जो गिने जा सकते हो इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो इसे हम फाइनाइट सेट कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है सेट ए और इसके अंदर हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं जैसे 1 2 3 4, ये हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और सेट ख़त्म हो गया है यहाँ पर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसे हम काउंट कर सकते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं। तो इस सेट को यानी सेट ए को हम कह सकते हैं कि ये एक फाइनाइट सेट है। इसके साथ आप फाइनाइट सेट लिख सकते हैं।
सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि डिफाइन इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमारे पास है कि सेट कंसिस्टिंग ऑफ अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी अगर कोई सेट हमारे पास हो और इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जो कि गिने ना जा सकते हो, विच आर अनकाउंटेबल, जो कि गिने ना जा सकते हो, इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। उस सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ए सेट को लिखेंगे। ए सेट हमारे पास है। ए सेट को हम लिख देते हैं कि सेट ऑफ स्टार्स, यानी सेट ऑफ स्टार जो कि स्काई में है। इन द स्काई हम लिख देंगे सेट ऑफ स्टार इन द स्काई, यानी स्काई आसमान पर जितने स्टार्स हैं उनका हम एक सेट बना लें। तो हमें पता है कि हमने जो स्टार्स हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनलिमिटेड हैं। तो इसलिए ऐसे सेट को जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसको हम कह सकते हैं कि एक इनफाइनाइट सेट है। थर्ड हमें दिया गया है यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट क्या होती है, तो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन हमारे पास है क्या, यूनिवर्सल सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट और मेंबर ऑफ ऑल रिलेटेड सेट। यानी हमें कहा जा रहा है कि यूनिवर्सल सेट उस सेट को कहते हैं कि जिसमें तमाम जो उसके सब सेट होंगे, यानी यूनिवर्सल सेट के जो सब सेट होंगे उन तमाम सेट्स के एलिमेंट जो हैं उस सेट में मौजूद हों, तो ऐसे सेट को हम यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, तो यहाँ पर एक एग्जांपल को भी हम लिखते रहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को हम हमेशा यू से डिनोट करते हैं और इसके हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और इसके सब सेट्स भी हम बना देते हैं। इसका सबसेट हमारे पास है ए, इसके हैं 1 2 3 एलिमेंट, और इसी तरह बी भी इसका सबसेट है। बी के एलिमेंट हमारे पास हैं 4 5 6 एंड सी भी हमारे पास एक एलिमेंट सेट है और इसके एलिमेंट हैं 7 8 9। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 ए के जो एलिमेंट्स हैं वो भी यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं, बी के जो एलिमेंट्स हैं वो भी यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं और सी के जो एलिमेंट हैं वो भी यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं। तो यूनिवर्सल सेट कहते ही ऐसे सेट को हैं जिसके तमाम सब सेट के जो एलिमेंट हों वो उस यूनिवर्सल सेट में मौजूद हों। तो ऐसे सेट को जो बड़ा सेट होगा उसे हम यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 और इसकी स्टेटमेंट है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अनदर फॉर्म ऑफ सेट। यानी हमें कहा जा रहा है कि नीचे आपको जो सेट्स दिए गए हैं इनका अपना दूसरी फॉर्म में लिखना है। यानी फर्स्ट जो सेट हमें दिए गए है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, तो इसे हमने टेबुलर फॉर्म में लिख देना है। तो इसका हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है। फर्स्ट पार्ट में हमें एक सेट दिया गया है सेट ए और इसमें लिखा हुआ है कि सेट ऑफ योर 5 फ्रेंड्स। ये हमें दिया गया है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, इसे हमने टेबुलर फॉर्म में लिख देना है। आप अपने किसी भी 5 फ्रेंड्स जो हैं उसके नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद नाम इसे आपने सेट ए ही देना है और इसके अंदर आपने टेबुलर फॉर्म में इसके नाम जो है वो लिख लेने हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वसीम, सलीम, नईम, अलीम, नदीम। तो तो ये मैंने 5 नेम जो हैं वो सपोज करके यहाँ पर लिख लेना है। आपने अपने फ्रेंड्स के नाम यहाँ पर लिख लेने हैं। तो ये टेबुलर फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है, 5 फ्रेंड के नेम्स हमने लिख दिए हैं। सेकंड पार्ट हमें दिया गया है और सेकंड में हमें बी सेट दिया गया है। बी सेट में आप देख सकते हैं कि -0 -1 -2 -3 ये हमें एक सेट दिया गया है। तो ये किस चीज़ का सेट है, आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव होल नंबर्स जो हैं उनका सेट है। तो हम यहाँ पर इसके साथ लिख देंगे सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि ये टेबुलर फॉर्म में है तो टेबुलर फॉर्म से हम इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेट ऑफ नेगेटिव होल नंबर्स, यानी ये जो सेट हमें दिया गया है ये नेगेटिव होल नंबर का सेट है, इसे हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया है। थर्ड पार्ट हमें दिया गया है और थर्ड पार्ट में भी हमें एक सेट दिया गया है सेट ऑफ स्कूल डायरीज इन योर बैग। यानी आपके बैग में जो स्कूल की डायरियां हैं उसका अपने सेट बना के लिख देना है। तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, इसे हमने टेबुलर फॉर्म में लिख देना है, यानी इसके दोनों साइड पर ब्रैकेट्स लगा देना है। और हमारे पास एक ही स्कूल डायरी होती है तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्कूल डायरी, यानी एक ही स्कूल डायरी है तो एक स्कूल डायरी के हमने ब्रैकेट के साथ हमने ये एक टेबुलर फॉर्म में इसका सेट बना दिया है और यही इसका आंसर है। रिव्यू एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 और इसकी स्टेटमेंट है राइट ऑल द सबसेट ऑफ ए। यानी हमें ए एक सेट दिया गया है और ए सेट के जो एलिमेंट है वो है 1 to 8। इसके हमने तमाम सबसेट्स लिखने हैं जितने भी सबसेट इसके बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम सेट ए को लिखेंगे। सेट ए हमारे पास है और इसके एलिमेंट है 1 2 एंड 8। अब इसके हमने सबसेट लिखने हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे
सबसेट ऑफ ए, यानी ए के जो सबसेट बन रहे हैं वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो जो फर्स्ट सबसेट बन रहा है वो कौन सा है? एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक का सबसेट होता है। तो सबसे पहले हम एक एम्प्टी सेट को लिख देंगे, यानी एक एम्प्टी सेट जो है वो ए सेट का जो है सबसेट बन सकता है। इसी तरह सेकंड हम लिखेंगे सिर्फ जस्ट वन एलिमेंट को लेकर, यानी एक ही एलिमेंट को हम इसके अंदर लिख देंगे टेबुलर फॉर्म में, तो ये भी इसका सबसेट हो गया। अब इसी तरह हम सेकंड जो एलिमेंट है उसको भी लिखेंगे। तो सेकंड एलिमेंट हमारे पास 2 है, तो 2 का हम अलहदा से एक सेट बना देंगे, ये भी इसका सबसेट बन गया है। इसी तरह नेक्स्ट जो एलिमेंट हमारे पास है वो 8 है, तो 8 का हम अलहदा से एक सबसेट बना देंगे, तो ये भी इसका सबसेट बन गया है। अब 1 को और 2 को एक साथ मिलाकर लिख देंगे, तो ये भी एक सबसेट बन जाएगा, यानी 1 और 2 ये दोनों भी इसका सबसेट बन गया है, यानी ये जो सेट है ये भी इसका ए का सबसेट बन गया है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो है 1 और 8 को मिला देंगे, तो 1 और 8 को मिलाकर हम इसका भी एक सेट बना देंगे, तो ये भी सबसेट बन गया है किस चीज़ का? सेट ए का। नेक्स्ट हम ये करेंगे कि 2 और 8 को मिला देंगे, तो 2 और 8 को मिला देंगे तो ये भी एक सबसेट बन जाएगा। तो हमने 2 और 8 को मिला दिया, ये भी एक सबसेट बन गया है। एंड लास्ट में एक सबसेट इसका पूरा बना देते हैं जो कि इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, लेकिन होगा सबसेट ही, यानी 1 2 एंड 8 ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर सबसेट आ गया है। बाकी सारे जो हैं ये प्रॉपर सबसेट हैं। इसके साथ आप लिख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कि ये जितने भी हैं ये प्रॉपर सबसेट हैं। तो ये सारे प्रॉपर सबसेट थे, और लास्ट में जो सिर्फ ये वाला है ये हमारे पास हो गया है इम्प्रॉपर सबसेट। ये वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, लेकिन अगर आप लिख लें तो अच्छा है कि पता चल जाएगा कि ये वाला जो है ये इम्प्रॉपर सबसेट है और बाकी सारे प्रॉपर सबसेट्स हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, और इसकी स्टेटमेंट है ऑब्जर्व द वेन डायग्राम एंड लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ ईच सेट। यानी हमें कहा जा रहा है कि आपको जो वेन डायग्राम हमने दी है इसकी अपने ऑब्जर्वेशन करनी है, यानी इसको देखना है, पढ़ना है, एंड देन ईच एलिमेंट यानी हर एक सेट के हर एक एलिमेंट को अपने अलग से लिख देना है टेबुलर फॉर्म में। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद ये हमारे पास एक डायग्राम दी गई है, वेन डायग्राम हमारे पास है, और इसमें आप देख सकते हैं कि 2 सर्कल हैं और एक रेक्टेंगुलर शेप है। तो रेक्टेंगुलर शेप जो है ये यू का होता है, यानी यूनिवर्सल सेट का होता है। एंड दरमियान में भी हमें 2 सेट दिए गए हैं, एक है ए और दूसरा है बी। ए बी हमें 2 सेट दिए गए हैं। यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास हैं 0 10 और 11 एंड 12। ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि ए और बी में से नहीं है। और एक सेट के जो एलिमेंट है वो हमारे पास है 1 7 3 एंड 5, और 2 भी इसका एलिमेंट है। अब बी के जो एलिमेंट हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं, तो वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे। तो बी सेट के जो एलिमेंट है वो हमारे पास हैं 4 6 9 8 एंड 2। ये 2 दोनों सर्कल में आ रहा है, तो ये 2 जो है ये बी का भी एलिमेंट है, यानी बी सेट का भी एलिमेंट है और ए सेट का भी एलिमेंट है, इसलिए इसको दोनों में कॉमन लिखा गया है, ये इन दोनों का एलिमेंट है। अब हमने नीचे इसे टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले यू वाले सेट को लिख लेंगे। तो हमने यू को लिखा, यू का जो सेट है उसमें हमारे पास ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यू के सेट के हैं। तो स्टार्ट हम करेंगे सबसे छोटे से, 0 है सबसे छोटा एलिमेंट, तो 0 को लिखा। उसके बाद 1 है तो 1 का लिखेंगे। उसके बाद 2 तो 2 को लिखा। उसके बाद 3 है तो 3 को लिखेंगे। 4 है उसके बाद 4 को लिखा। उसके बाद 5 5 भी है, 5 को लिखा। उसके बाद 6 को लिखेंगे। 6 के बाद हम लिखेंगे 7 7 के बाद हमारे पास है 8 8 के बाद हमारे पास 9 9 के बाद 10 11 एंड 12 तीनों है तो तीनों को लिखेंगे। 10 को लिखा, 11 को लिख देंगे एंड 12 को लिख दिया। अब 12 से बड़ी कोई भी वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर हम ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर देंगे। यानी हमने जस्ट ये किया कि इस रेक्टेंगुलर शेप के अंदर जितने भी नंबर्स थे सब नंबर्स को हमने इसमें लिख दिया, क्योंकि यूनिवर्सल जो सेट होता है वो इस रेक्टेंगुलर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स होते हैं, तो इसलिए हमने यू सेट को लिख दिया है। अब नेक्स्ट हम ए सेट को लिखेंगे। तो ए सेट को हमने कुछ इस तरीके से लिखा। ए सेट के जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 5 एंड 7। ये 2 जो है ये इस सर्कल में भी आ रहा है और इस सर्कल में भी आ रहा है, तो इसलिए दोनों में कॉमन है। तो अब 1 2 3 5 7 ये हम लिखेंगे ए सेट के एलिमेंट। 1 2 3 5 एंड 7 ये हमारे पास एलिमेंट्स आ गए हैं सेट ए के। अब इसी तरह सेट बी के भी हम एलिमेंट्स लिखेंगे। तो सेट बी के जो एलिमेंट्स हमारे पास बनते हैं वो है 2 4 6 9 8, तो ये ही लिखेंगे 2 4 6 9 एंड 8। ये हमारे पास एलिमेंट्स बन गए हैं बी सेट के।
तो इसमें यही तीनों सेट थे, एक यूनिवर्सल सेट था, एक सेट ए था और एक सेट बी था। तीनों के हमने एलिमेंट्स लिख दिए हैं और यही हमारे पास आंसर है। रिव्यू एक्सरसाइज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 और इसकी स्टेटमेंट है इफ u इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 30, यानी कहा जा रहा है कि हमारे पास सेट u है यानी यूनिवर्सल सेट है और इसके जो एलिमेंट्स है 1 से 30 के दरमियान है, और सेट ए हमें दिया गया है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 27 का, और इसी तरह हमें सेट बी दिया गया है जो कि हमारे पास है सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 30, यानी 30 के जितने भी फैक्टर्स बनते हैं उसका सेट दिया गया है। देन ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट द गिवन इन्फॉर्मेशन। अब हमें कहा जा रहा है कि इस इन्फॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए आपने एक वेन डायग्राम बनाना है इन तीनों सेट्स के लिए। तो यही कुछ करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर हर एक सेट को लिखेंगे। तो जो यूनिवर्सल सेट हमें दिया गया है सबसे पहले उसे लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट हमारे पास है, तो यूनिवर्सल सेट में हमें कहा जा रहा है कि इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 30, यानी 1 और 30 के दरमियान जितने इंटीजर्स हैं तो वो लिखने हैं। तो ये 2 से स्टार्ट होते हैं और 29 तक जाएंगे। तो ये मैंने आपकी आसानी के लिए 2 से लेकर 29 तक तमाम हमने उस फैक्टर्स इंटीजर्स को लिख दिया है। अब हमें सेट ए दिया गया है। सेट ए हमारे पास क्वेश्चन में हमें दिया गया है, कौन सा सेट है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 18 के बाद 21 एंड 21 के बाद है 27। ये हमें सेट ए दिया गया है और सेट ए के बाद हमें क्वेश्चन में बताया गया है सेट बी। सेट बी में हमें कहा जा रहा है कि सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 30, यानी 30 के जितने फैक्टर्स बनते हैं उसका हमने एक सेट बनाना है। फैक्टर्स ऑफ 30 का मतलब यह है कि हमने हर उस टेबल को लिखना है जिसमें 30 आता है। फॉर एग्जांपल हम 1 का टेबल लिखेंगे तो 1 30 ये हो जाता है 30, तो इसलिए 1 एक फैक्टर है 30 का। इसी तरह 2 के टेबल में भी 30 आता है, यानी 2 को अगर 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यह 30 आता है, तो हम यहाँ पर 2 को भी लिखेंगे। 2 भी एक फैक्टर है 30 का। इसी तरह हमें पता है कि 3 10 ये भी हो जाता है 30, तो ये जो 3 है ये भी फैक्टर है 30 का, तो इसको भी हम लिखेंगे। 3 के बाद हमें पता है कि 5 के टेबल में 30 आता है, यानी 5 6 ये भी हो गया 30, तो 5 भी एक फैक्टर है। इसी तरह 5 के बाद 6 भी एक फैक्टर है। 6 के बाद 10 भी एक फैक्टर है, यानी 10 3 30 हो जाता है। और इसी तरह 15 भी एक फैक्टर है, यानी 15 2 ये भी हो जाता है 30। तो ये तमाम जो फैक्टर्स आ गए हैं हमारे पास, ये हैं 30 के फैक्टर्स, तो इनका हमने एक सेट बना दिया है। और लास्ट में 30 खुद भी अपना एक फैक्टर होता है, तो 30 को भी हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो ये सब हमारे पास बन गए हैं किस चीज़ के फैक्टर्स? 30 के फैक्टर्स आ गए हैं। अब हमने इसी से एक वेन डायग्राम ड्रा करनी है, तो सब चलिए जी वेन डायग्राम को भी ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक वेन डायग्राम को ड्रा कर दिया है। आप देख सकते हैं कि दोनों सर्कल को हमने जोड़कर बनाया गया है। क्यों हमने इसे जोड़कर बनाया है? क्योंकि हमें पता है कि ये एक हमारे पास सेट ए का है सर्कल है, और ये जो दूसरा है ये हमारे पास सेट बी का सर्कल है। तो आप देख सकते हैं कि सेट ए में कुछ जो एलिमेंट्स हैं, यानी 3 और 3 हो गया, इसी तरह 6 हो गया, और इसके बाद आप देख सकते हैं कि 15 हो गया, ये कॉमन है। तो इसलिए हम कॉमन को इसके दरमियान लिखेंगे, यानी जहाँ पर ये दोनों सर्कल जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले हम वहाँ पर कॉमन को लिख देंगे। तो 3 और 3, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, तो हम 3 को कॉमन यानी इस जगह पर लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों सर्कल में ये जगह कॉमन है, तो इसलिए हम 3 को इस जगह पर लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, 6 भी कॉमन है, तो 6 को भी इसी जगह पर लिख देंगे। 3 के साथ हमने 6 को भी लिख दिया। एंड 6 के बाद आप देख सकते हैं कि 15 यहाँ पर भी है और 15 यहाँ पर भी है, यानी 15 भी कॉमन है, तो 15 को भी हमने इसी जगह पर लिख दिया। 3 6 9 ये इन दोनों सेट्स में यानी सेट ए और बी में कॉमन थे, तो इनको हमने इस तरह दरमियान में लिख दिया। अब हम लिखेंगे सेट ए को कंप्लीट करेंगे, तो सेट ए के अलावा हमारे पास इन तीनों के अलावा हमारे पास रह गए हैं 9 12 18 21 एंड 27। तो इन बाकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी हमने लिख दिया 9 को, उसके बाद हमारे पास 12 है तो 12 को लिखा, 12 के बाद हमारे पास 18 है तो 18 को लिख देंगे, 18 के बाद 21 है तो 21 को लिखा, एंड 21 के बाद लास्ट में हमारे पास रह गया है 27। तो इन सब को हमने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह सेट बी के जितने बाकी रह गए हैं 3 6 और 15 के अलावा, उन्हें भी यहाँ पर लिख देंगे। तो वो हमारे पास है 1 2 5 10 एंड 30, तो इसे भी हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी 1 2 5 10 एंड 30 को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो अब हमारे पास सेट ए और बी कंप्लीट हो चुके हैं। सेट ए बी के अलावा जितने भी अब रिमेनिंग हमारे पास रह गए हैं एलिमेंट्स, उनको हम इस तरह यूनिवर्सल सेट में यानी यहाँ पर यू के इस बॉक्स में लिख देंगे। जो रेक्टेंगुलर हमने बनाया है इसमें हम लिख देंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि 1 2 3 ये हमने कर दिए हैं, तो यहाँ पर हम 2
3 इन दोनों को टिक कर देंगे क्योंकि ये दोनों हो चुके हैं। इसके अलावा 3 के बाद हमारे पास क्या है, 5 है, तो हम 5 को भी यहाँ पर टिक कर देंगे, 5 भी हो चुका है। 5 के बाद 6 हमारे पास है, तो 6 भी हो चुका है। 6 के बाद हमारे पास कौन सा नंबर है, 10 है, तो 10 भी हमारे पास हो चुका है, तो 10 को भी हम टिक कर देंगे। 10 के बाद हमारे पास 12 है, तो 12 को भी हमने टिक कर दिया है। 12 के बाद हमारे पास रह गया है 15, तो 15 को भी हम टिक कर देंगे, ये भी हमारे पास हो चुका है। 15 के बाद हमारे पास रह गया है 18, तो 18 को भी हम टिक कर देंगे। 18 के बाद हमारे पास है 21, तो 21 को भी हम टिक कर देंगे। 21 के बाद हमारे पास है 27, 27 को भी हम टिक कर देंगे, तो यहाँ पर हमने 27 को भी टिक कर दिया है। अब इनके अलावा बकाया जो रिमेनिंग एलिमेंट्स रह गए हैं उन्हें हम इसमें यानी इस जो रेक्टेंगल शेप है इसमें लिख देंगे। तो इसके बाद हमारे पास रह गए हैं 7, 8, 9, तो हम यहाँ पर वही लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 4 रह गया है, तो 4 को लिखेंगे। 4 4 के बाद हमारे पास 7, 8, 9 है, तो इसे लिखेंगे, यानी 7, 8, 9 को लिखा। और इसके बाद हमारे पास आप देख सकते हैं कि 11 और 13 है, तो उन्हें भी लिखेंगे। 11 11 के बाद 13, 13 के बाद हमारे पास रह गया है 14, 14 के बाद हमारे पास 16 एंड 17, यहाँ तक हमने लिख दिया है। अब 17 के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास है 19 एंड 20, तो इन्हें भी हम लिख देंगे। 19 एंड 20 को हमने लिखना है, तो लिखेंगे 19, 20 को लिखा। 20 के बाद हमारे पास रह गया है 23, तो 23 को लिख देंगे। 23 के बाद 24 है, तो 24 को लिखा। उसके बाद 25 है, तो 25 को लिखेंगे, अगर जगह नहीं है तो 26 को हम यहाँ पर लिख देंगे। 26 लिखा। 27 हो चुका है, 28 और 29 को भी हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 28 एंड 29 को हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वेन डायग्राम जो है कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा जो है बड़े सेट्स थे इसमें, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हमने इसमें नंबर्स लिखे हैं। यूनिवर्सल सेट भी हमारे पास तैयार हो चुका है और सेट ए और बी भी हमारे पास तैयार हो चुके हैं, और यही इसके डायग्राम के फॉर्म में इसका आंसर है।